नमस्ते बच्चों, मैं टीचर पूनम। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पहला पाठ, जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। यह एक कविता है जिसे लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। हमारा देश भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन मतलब ओल्ड। इसकी सभ्यता, संस्कृति मतलब इसका कल्चर, शिक्षा, एजुकेशन सभी देशों से प्रारंभ से ही उन्नत रहा है। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ विभिन्न संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, बात विचार अलग अलग हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तो भाईचारे के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक मिलते हैं। उनमें यह भावना रहती है कि हम सब भारतीय हैं। कवि ने अपनी इस कविता में इसी भावना को, इसी एकता की भावना को दर्शाया है और कवि का मानना है कि हम इस भावना को और मजबूत करें। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता। हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं, भारत के अंग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। एक बार फिर सुनिए ध्यान से। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, भारत के अंग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। अभी आपने कविता सुनी, अब मैं बताती हूँ आपको इस कविता का अर्थ। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक हैं लेकिन हम एक हैं। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं। बोलियां मतलब हमारी भाषा, लैंग्वेज, हजार हैं, हजार मतलब 1000। कहने का मतलब है कि हमारी बोलियां अलग अलग हैं। टोलियां हजार हैं, टोलियां ग्रुप, दल, ये टोलियां भी हमारी हजार हैं। कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक है। कंठ मतलब हमारा जो गला है, थ्रोट है, वह भी अनेक है। क्योंकि हम अनेक हैं इसलिए हमारा गला भी अनेक है, बहुत है। राग भी अनेक हैं और इस गले से निकलने वाला राग जो है, धुन, सुर, वह भी अलग अलग है, अनेक है। किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। किंतु हमारे जो गीत है, जो हमारे कंठ से गीत जो निकल रहा है एकता का, वह एक है। हम अनेक हैं किंतु एक हैं। हमारे सुर से निकलने वाला जो गीत है वह एक है। हम अनेक होते हुए भी एक हैं। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक हैं किंतु एक हैं। हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के। हम कई प्रदेश के हैं, प्रदेश मतलब स्टेट के, राज्य के। हम अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के होने के बावजूद भी हम एक देश के अंतर्गत आते हैं। हम एक देश के निवासी हैं। विविध रूप रंग है, भारत के अंग हैं। अलग अलग राज्यों में होने के कारण हमारी बोलियां, हमारी भाषाएं, हमारा रहन सहन सब कुछ अलग है, डिफरेंट है, तरह तरह का है, लेकिन हम
तरह तरह होते हुए भी हम भारत के अंग हैं, भारत के एक हिस्सा है। स्वर अनेक बात एक, हमारा स्वर, हमारी आवाज अनेक है, लेकिन उससे निकलने वाला जो बात है वह एक है, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम एक भारत के में रहते हैं। हमारा एक देश है और वह देश है भारत देश। हम अनेक किंतु एक, हम अलग अलग राज्यों से हैं, हम अलग अलग हैं, लेकिन हम एक हैं, हम एक ही भारत के निवासी हैं। चलिए अब हम करते हैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास का। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। को है, हम अनेक होकर भी एक हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के 3 आंसर हैं। जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो एक आपके देखने के लिए यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए इसका पहला आंसर सही है, पहले पर टिक लगाया है। अब हम ख और ग खुद करेंगे। ख, किंतु गीत भाव एक का अर्थ क्या है? इसके 3 ऑप्शन हैं। हमारे मन में एकता का भाव है, हमारा राष्ट्रगीत एकता का संदेश देता है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही है, हमारे मन में एकता का भाव है। गो, भारत के अंग क्या हैं? भारत के सभी प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के लोग। इसका भी पहला ऑप्शन सही है, भारत के सभी प्रदेश। तो इसके सामने जो बॉक्स है उसमें आप टिक का निशान लगाइए। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे स्कूल खुलने पर। हम करते हैं तीसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपकी कविता का ही है। आप इनको पढ़िए और कविता में से ढूंढ करके यहाँ पर उन्हें लिखिए। जैसे मैं 2 लाइन बता देती हूँ आपको, उसी के अनुसार आपको करने हैं। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं। आपको बाकी के वैसे ही कविता से ढूंढने हैं वो लाइन और आपको यहाँ इन खाली जगहों में लिखने हैं। अब है शब्द संपदा का पहला क्वेश्चन। एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। ये वे शब्द होते हैं जो शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन वे उनके अर्थ एक होते हैं। जैसे पानी, पानी को नीर भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है, और तो दोनों नीर और जल दोनों पानी के ही रूप हैं। तो इस तरह से शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ एक हैं। तो कंठ का यहाँ पर एक करके दिखाया आपको। जैसे कंठ मतलब गला, गीत मतलब गाना, विविध मतलब अनेक, स्वर मतलब आवाज। अब हम करेंगे पेज नंबर 17 का दूसरा क्वेश्चन। विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब है अपोजिट शब्द, उल्टे शब्द। पहला एक किया हुआ है, जैसे अनेक का एक, राग का द्वेष, गीत का अगीत, देश का विदेश या प्रदेश भी लिख सकते हैं आप। एक क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है, जिसका आधा 17 में है और आधा 18 में है। वह है संज्ञा शब्द चुन करके और उनके भेदों के, संज्ञा के भेदों के सामने उनको लिखना है, जो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी स्कूल खुलने पर, या फिर कभी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको संज्ञा नाउन पढ़ाऊंगी और उस समय आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी। दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 18 का, पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। जैसे बोली, बोलियां, टोली, टोलियां, गोली क्या होगा, गोलियां, भाषा, भाषाएं, माला,
मालाएं, लता, लताएं। देश, देश का लिखा है इन्होंने देशों, प्रदेश, प्रदेशों। अंग, अंगों। रूप, रूपों। रंग, रंग का होगा रंगों। कंठ, कंठ का कंठों। और लास्ट क्वेश्चन है नंबर 3, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। धन्यवाद।